अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 280 का तर्जमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। और अगर मकरूज़ तंग दस्त हो तो इसे आसानी तक मोहलत दो और तुम्हारा कर्ज को सदका कर देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है अगर तुम जान लो। नाज़रीन, अब मैं आपको इस आयत की तफसीर बयान कर देती हूँ। और अगर मकरूज़ तंग दस्त हो यानी तुम्हारे कर्जदारों में से अगर कोई तंग दस्ती की वजह से तुम्हारा कर्ज अदा न कर सके तो इसे तंग दस्ती दूर होने तक मोहलत दो और तुम्हारा तंग दस्त पर अपना कर्ज सदका कर देना यानी माफ कर देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है अगर तुम ये बात जान लो, क्योंकि इस तरह करने से दुनिया में तुम्हारी लोग अच्छी तारीफ करेंगे और आखिरत में तुम्हें अजीम सवाब मिलेगा। नाज़रीन, इस आयत से मालूम हुआ कि कर्जदार अगर तंग दस्त या नादार हो तो इसको मोहलत देना या कर्ज का कुछ हिस्सा या पूरा कर्जा माफ कर देना अजर अजीम का सबब है। हदीस में भी इसके बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। नाज़रीन, मैं आपके साथ 5 फ़ज़ाइल शेयर कर लेती हूँ। नंबर 1, हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह इसको क़यामत के दिन की तकलीफ़ों से निजात दे, वो किसी मुफलिस को मोहलत दे या इसका कर्ज माफ़ कर दे। नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने तंग दस्त को मोहलत दी या इसका कर्ज माफ कर दिया, अल्लाह क़यामत के दिन इसे अर्श के साए में रखेगा जबकि इसके सिवा कोई साया न होगा। नंबर 3, हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स पर रहम करे जो बेचने और ख़रीदने और तकाजा करने में आसानी करे। नंबर 4 पे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता ज़माने में एक शख्स की रूह कब्ज़ करने जब फरिश्ता आया तो मरने वाले से सवाल किया, क्या तुझे अपना कोई अच्छा काम याद है? उसने कहा, मेरे इल्म में कोई अच्छा काम नहीं है। इससे कहा गया, गौर करके बता। उसने कहा, सिर्फ ये अमल था कि दुनिया में लोगों से तिजारत करता था और उनके साथ अच्छी तरह पेश आता था। अगर मालदार भी मोहलत मांगता तो इसे मोहलत दे देता था और तंग दस्त से दरगुजर करता यानी माफ कर देता था। अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया, तुम इसे दरगुजर कर दो। सुभान अल्लाह। नंबर 5 पे सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में हाजिर उस माफ करने वाले मालदार पर आसानी करने और तंग दस्त को मोहलत देने वाले शख्स से फरमाया, मैं तुझसे ज्यादा माफ करने का हकदार हूँ। है फरिश्तों, मेरे इस बंदे से दरगुजर करो। नाज़रीन, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मनकूल है कि एक मजूसी पर इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कुछ माल कर्ज था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कर्ज की वसूली के लिए इस मजूसी के घर की तरफ गए। जब इसके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो इत्तेफाक से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जूते पर नजासत लग गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नजासत छुड़ाने की गर्ज से अपने जूते को झाड़ा
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کے دیوار کو لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ میں اگر گندگی کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول شروع کر دی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔